आप सब लोगों को जानकारी में होगा कि 3 तारीख को हमारे यहाँ पर कमल टॉकीज के पास में एक चोरी हुई थी विलास सोमवंशी जी के यहाँ पे। चोर जो है वो लगभग बड़ी मात्रा में चांदी लेकर भाग गए थे, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में भी आया था कि ऊपर से वो डुबेली मारी है, उसके बाद में ट्रैक्टर से वो निकल के भागे हैं। इसमें 457-380 का मामला पंजीबद्ध करके पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में सीसीटीवी कैमरा जो हमारे पूरे शहर में लगे हुए हैं उसका हम लोगों ने फुटेज चेक करना स्टार्ट किए, तो जानकारी में आया कि जो चोर कहाँ से निकल रहे थे उसके बारे में हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया। दो बाइक्स जो है वो चोरी की जानकारी मिली कि शिकारपुरा में 2 बाइक्स चोरी हुई है, और जब हम लोगों ने उसको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चेक किया तो जो नंबर निकल के आया बाइक का, हमें पता चला कि वो यही का है। और जब वो बाइक की जानकारी ली तो पता चला कि वो बाइक जो है वो उसी रात को चोरी हुई थी। उसके बाद शिकारपुरा में और 2 चोरी की रिपोर्ट आई, तो कुल मिला के 3 बाइक जो है वो उसी रात चोरी हुई थी। वहाँ पे जब सीसीटीवी फुटेजेस हमने चेक करके खंगालने का स्टार्ट किया तो पता चला कि वही आरोपियों ने चोरी करने के लिए ये बाइक्स का इस्तेमाल किया था, और वो बाइक उन्होंने पहले चोरी करी है, जिसमें से एक बाइक खराब हो गई तो उन्होंने कहीं पे फेंक फाक दी, और उसके बाद में 2 बाइकों का इस्तेमाल करके वो चोरी करने के लिए आए, चोरी करके और उसके बाद में फिर वो निकले। फिर जब वो फुटेज का हम लोगों ने वापस पूरा देखा तो चोरी करने से पहले हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि वो कहाँ से आए थे और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे। उसमें एक गाड़ी जानकारी में आई, एक 4 व्हीलर जो थी वो जानकारी में आई। 4 व्हीलर का जब नंबर ट्रेस किया तो जो पुराना आरटीओ बैरियर है वहाँ पे एक ट्रॉले को ओवरटेक करते वक्त उसका नंबर हम लोगों को क्लियर हुआ। उस नंबर से फिर हमें जानकारी में आया कि ये जालना करके जो ज़िला है जलगांव का, वहाँ पे वो गाड़ी के बारे में पता चला। गाड़ी बदलने के बाद में जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो उस गाड़ी के पूरे रास्ते में हम लोग सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी चेक करते गए, तो जलगांव जामोद में 2021 में इसी गाड़ी का एक ई चालान हुआ था। तो उससे हमें क्लियर हुआ कि वो 2021 में भी आसपास में वो आ रही थी। उस चीज़ का हमें आगे भी फ़ायदा हुआ। गाड़ी का कलर उस टाइम पे मैरून था, अभी जो हम लोग गाड़ी चेक कर रहे थे वो वाइट कलर की गाड़ी थी। बाद में जब हम लोग जालना में पहुँचे तो फिर जिसके नाम पर गाड़ी रजिस्टर्ड थी उसने झुनझुनवाला करके 2013 से 18 तक उसने इस्तेमाल की, फिर अपने नौकर को दे दी कृष्णा यादव को, फिर कृष्णा यादव ने मज़हर खान को दी। मज़हर खान जो है इसने बॉम्बे से एक गाड़ी जो थी, एक टैक्सी गाड़ी और जो प्राइवेट गाड़ी होती है, इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ आप लोगों को। टैक्सी गाड़ी जो होती है उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं, हायर टैक्स होता है, और अगर आप अपने प्राइवेट पर्पज़ के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें टैक्सेस कम लगते हैं। तो ये मज़हर खान ने क्या किया कि बॉम्बे की एक गाड़ी थी उसको उसने स्क्रैप कर दिया, और ये जो गाड़ी थी झुनझुनवाला की उसको स्क्रैप कर दिया। अब वो मगर इसकी नंबर प्लेट लेकर और उसकी इंजन वगैरह लेकर उसने एक नई गाड़ी बना दी और जिसके अंदर ये नंबर लगाया था, और यही वो गाड़ी थी जिसको उन्होंने इस वारदात को करने के लिए इस्तेमाल किया था। अब जब हमें वो क्वेश्चन आ गया था कि अरे गाड़ी तो हमारी वाइट है मगर ई चालान जो है वो मैरून कलर का है, तो उसको जब हम लोग पूरा वो ढूंढना वगैरह ट्राई स्टार्ट किए तो फिर पता चला कि ये पूरा कनेक्शन है। मज़हर खान ने जो है वो धोखाधड़ी करके उसके अंदर उसका जो हायर टैक्सेस थे उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसने उसको स्क्रैप करके उसके इंजन वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है उसका सिर्फ नंबर प्लेट चेंज करके और उसकी बॉडी का जो कलर चेंज करके उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो उस टैक्सेस से इवेड कर सके बॉम्बे के जो उसके टैक्सी परमिट के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और जो प्राइवेट पर्पज़ के लिए गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है उस गाड़ी की नंबर प्लेट लगा के उसी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा है वो चोरी केस के लिए। क्योंकि वो जो प्राइवेट नंबर प्लेट वाली गाड़ी थी झुनझुनवाला की, वो इतनी खराब हो चुकी थी कि वो चल ही नहीं पाती थी, तो जालना से यहाँ तक आने के लिए उसने उस इंजन का इस्तेमाल किया जिसमें इसका नंबर प्लेट लगा हुआ था। फिर अभी जो है वो हम लोगों ने वो गाड़ी जो है जो मज़हर खान ने चेंज करी थी उसने उसको जावेद को बेची, और जावेद ने फिर सिकली घर को सिकली घरों ने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने जावेद से गाड़ी ली थी 2 दिन पहले कि ये मुझे जो है वो कहीं पे लेके जाना है करके। तो ऐसे कुल मिला के 4 सिकली घर है जिनको जो है हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। एक सिकली घर की गिरफ्तारी हो चुकी है, भूतिया उर्फ मनोहर उर्फ भूतिया सिकलीगर की हमने गिरफ्तारी कर ली है। 3 आरोपी अभी बाकी है सिकलीगर। उसके बाद हम लोगों ने जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया है और मज़हर खान को भी हम लोगों ने राउंड अप किया है।
मजहर खान के लिए हम लोग 0 पे 400 BC की कायमी करके वापस जालना भेजेंगे, ताकि वो गाड़ी जो उसने चेंज की थी, जो हम लोगों के घटना में प्रयुक्त हुई है, उसको जब हम कोर्ट में पेश करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे। तो वो मुकदमा भी हम लोग 0 पे कायम करके जालना में भेज रहे हैं, ताकि वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में जोड़कर हम लोग उस चीज़ को जो है वो एविडेंस के रूप में कोर्ट में रख सके। इसमें लगभग 5.5 लाख रुपए की रिकवरी जो है वो हम लोग कर चुके हैं, गाड़ी और साथ साथ में चांदी का सामान, और जो जैकेट्स उन्होंने घटना करते वक्त इस्तेमाल किए थे वो उन्होंने वो खोल कर उसी गाड़ी में रख दिए थे, गाड़ी लॉक कर दी थी। और जब हम लोगों ने गाड़ी जब्त की है तो वो जैकेट्स भी हम लोगों को उस गाड़ी में मिले हैं, मतलब बाकायदा जैकेट्स मिले हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में हम लोग देख रहे हैं कि वो व्यक्ति जो चोरी कर रहा है उसने जो जैकेट्स पहने हुए हैं, उसमें जो नंबर लिखे उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हुई है प्रॉपर तरीके से, तो वो भी पुलिस द्वारा जब्त किए गए। ठीक, एक गाड़ी उन्होंने रास्ते में कहीं पे डंप करी है, तो उनसे रिकवर करवा ली है 2 गाड़ियाँ। एक और गाड़ी उन्होंने जो है वो जलगांव में कहीं पे छोड़ी है, तो उसको भी हम लोग जल्द रिकवर करवा लगा हुआ है शिकारपुर थाने के पास ना, जीजा माता चौराहा गेट के बाद क्या हमारे ऊपर छोड़ दो, हम लगा रहे हैं। और 3 तारीख को एक चोरी का मामला कायम हुआ था, जिसमें कमल टॉकीज के पास में जो एक सोनी है उसके यहाँ पर बड़ी मात्रा में चांदी का सामान गया था। उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी कैमरों की मदद लेकर एक आरोपी जो सिकलीगर है, मनोहर सिंह सिकलीगर, उसको गिरफ्तार किया है। वो उसके 3 साथियों के साथ में यहाँ पर चोरी करने के लिए आया था, तेजा सिकलीगर, आज़ाद सिकलीगर और अकाल सिंह सिकलीगर। और इनको मदद करने के लिए पीछे जो है वो एक जावेद था, जिसकी गाड़ी का इन्होंने इस्तेमाल किया था, और साथ साथ में एक मजहर खान है, जिसके द्वारा ये फर्जी वाला गाड़ी का जो है वो हेरा फेरी करके उसकी एक फर्जी गाड़ी मतलब अलग अलग पार्ट्स लेकर गाड़ी बनाई गई थी। इन तीनों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और 3 आरोपी बाकी है, जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली। हाँ, उसकी पूछताछ जारी है, तेजा सिकलीगर, और वो बाकी पकड़ने के बाद में और भी तथ्य हमारे सामने आएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। चोरी करी, डकैती अलग होती है, चोरी अलग है, तो चोरी करी। हाँ बिल्कुल, उनके द्वारा सुबह जो है वो 2-3 जगहों पे गाड़ी चोरी करने का चोरी भी करी है, उसके बाद में भी ये चोरी करी है। इनको रिकवर कर भी लिया है। जो 3 गाड़ियाँ जो हमारी चोरी गई थी शिकारपुर थाना क्षेत्र में, उसमें से 2 गाड़ियाँ रिकवर हो गई है, और लगभग 6 लाख के आसपास का चोरी का माल भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है, और इन आरोपियों को भी राउंड अप कर लिया है। 3 आरोपी बाकी है, जल्दी हम लोग तीनों को गिरफ्तार करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उनको भी सलामती पीछे भेज दें। गाड़ियाँ क्या शिकता है कि पहले भी इनके ऊपर अगर आप अपराध देखेंगे तो 16 अपराध पंजीबद्ध हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे चोरी चकारी के ही अपराध है जिनके ऊपर इन्होंने चोरी चकारी करी है। तो ये बेसिकली अपना रेकी करके इनको बेसिकली अपने सूत्र कि भाई अच्छा वहाँ पे वो फलाना सोनी जो है उसके पास काफ़ी माल रखा हुआ रहता है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा करना और उसके बाद वहाँ पे जाके जो है वो चोरी करना, यही इनका काम है। इनके पास में जानकारी थी, इनका जो अभी जो इनका पूरा गिरोह है चारों का, तो ये पहले भी इस तरीके की वारदातें कर चुके हैं और पिन पॉइंटेड काम करना था इनको। इन्होंने पहले से इनके पास डिसाइडेड था चोरी की गाड़ियों से, इनको लगा कि हम लोग गाड़ी से 4 व्हीलर से आ जाएंगे, बीच रास्ते में उसको छोड़ देंगे और जब चोरी का एरिया स्टार्ट होगा उसके पहले हम लोग चोरी की गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे तो बच जाएंगे। तो वो चोरी की गाड़ी उन्होंने ली और उसके बाद में उन्होंने चोरी करने का ट्राई किया और उन्हें एग्जीक्यूट भी काफ़ी अच्छे से किया, मगर वो जब आए और गए उस एरिया में वो फंस गए और उसके अंदर हम लोगों ने उसको राउंड अप कर लिया। ये अगर आप देखेंगे इसके अंदर प्लेयर विंटेज 1987, ये मतलब बहुत ही क्लियर तरीके से उसमें हम जब सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने काफी दूर तक चेक किए, जब वो गाड़ी पर से आ रहा था तो ये सारे आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह इस्तेमाल हुए। गाड़ी के पीछे भी रेड कलर का जो रेडियम का पट्टा लगा हुआ था वो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह इस्तेमाल हुआ कि उस टाइम पे सुबह 5 बजे इस गाड़ी ने लगभग पूरे शहर में चक्कर मारा है। और उसके बाद में फिर इन लोगों ने 2 पहिया गाड़ियां चोरी की है शिकारपुरा से और घटनाक्रम किया है कमल चौक के ऊपर। वो सारी गाड़ियों में भी चोरी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। टोटल उस रात में 4 गाड़ियों की चोरी का मामला पंजीबद्ध हुआ था। 3 गाड़ियां तो इनने कबूल कर ली है इस व्यक्ति लड़के ने, और भी इसके 3 साथी मिलेंगे। तो हमारा मतलब अंदेशा यही कि जो चौथी गाड़ी भी चोरी हुई है वो इन्हीं के द्वारा चोरी की गई थी, तो वो भी हमारी चोरी निकल के आएगी। तो ऐसी 3 चोरियां जो है उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। गाड़ियां भी बरामद हुई है, उसमें 2 गाड़ियां बरामद हो गई है, एक की बरामदगी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो गाड़ियां भी बरामद हो चुकी है और बाकी ये पूरा के पूरा
अभी चोरी का पर्दाफाश भी हम लोगों ने किया। इसमें वापस एक बार हम लोगों के जो सीसीटीवी कैमरे थे, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने, कुछ समय पहले ही आरटीओ बैरियर, वो जो पुराना आरटीओ बैरियर है जो शिकारपुरा से आगे की तरफ जाता है, तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। और वो शिकारपुरा थाने के पास में भी वो रास्ता, क्योंकि हम लोग अमूमन देख रहे थे कि भोटा फाटा जो चोर अपना रास्ता इस्तेमाल करते हैं, शहर के जिले के अंदर के चोर तो हो सकता है कि जान चुके हो कि सीसीटीवी कैमरे का जाला बहुत फैला हुआ है। जो बाहर की तरफ आते हैं, तो हम लोग ये देख रहे थे कि लगातार ये भोटा फाटा से आते हैं, और नहीं तो फिर ये रावेर का रोड जो है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं भुसावल की तरफ से निकलने के लिए। तो अब हम लोगों ने हमारा जो सीसीटीवी का जाला है वो उस रोड पे काफी स्ट्रेंथन किया है। वो पूरा रोड जो भोटा फाटा की तरफ जा रहा है, शिकारपुरा थाने से लेके आगे तक, एक जो रावेर की तरफ से आरटीओ बैरियर होते हुए आगे की तरफ जाता है, लोनी से होते हुए आगे जाता है, उस तरफ भी हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी इस बार लगा दिए हैं। और अभी हमारे कुछ दिनों में, 2 दिन के अंदर अंदर कैमरे जो है वहाँ पे इंस्टॉल होंगे, जहाँ पे दशहरा मैदान है रेणुका। तो अगर कोई चोरी करके उस रोड से होते हुए भी जाता है, या उधर की तरफ जाता है, बोलते हैं अपन मैक्रोविजन की तरफ में, या आगे की तरफ अगर वो हथनूर की तरफ भी जाता है, तो उस रोड को कवर करने के लिए भी अभी 2 दिन के अंदर हम लोग उस एरिया को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ये पूरा एरिया है जहाँ से चोर चोरी करने के लिए अंदर की तरफ आते हैं और वो वापस जाते हैं। उस एरिया को हम लोग जितना स्ट्रेंथन करेंगे तो हमें उतनी, हमें दिख भी रहा है, हमें चाहे वो शराब कारोबारी के लूट का मामला हो, उस टाइम पे हमारे पास वहाँ पे कैमरे नहीं थे, मगर जो छोटे छोटे कैमरे हमें लगे हुए थे उससे हमें मदद हुई, मगर उसके बाद हमने उस पूरे एरिया को काफ़ी स्ट्रेंथन कर दिया कैमरे से। अभी भोटा फाटा को भी हम लोगों ने पिछली चोरी में स्ट्रेंथन किया था, उसका नतीजा ये हुआ कि इस चोरी में हम लोगों को उसका काफ़ी फायदा हुआ, गाड़ी का नंबर डिटेक्ट करने के लिए मदद मिली। तो ये जो सिकलीगर है, जो आरोपी पकड़े गए, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जालना के रहने वाले हैं, चारों के चारों। और जो है वो वहाँ पे इनके ऊपर चोरी के कुछ मामले भी पंजीबद्ध हुए हैं। चारों के नाम भी सूचित है। एक अकाल सिंह सिकलीगर है, एक जो है वो मनोहर सिकलीगर है, एक आज़ाद सिंह सिकलीगर, अकाल सिंह सिकलीगर, मनोहर सिंह सिकलीगर, और एक है रजा तेजा सिकलीगर। ये 4 लोग थे जिन्होंने चोरी करी। ये आपको अलग से जारी कर दिया जाएगा प्रेस नोट में। तेजा सिंह सिकलीगर जो है, इसके ऊपर 16 अपराध है। मनोहर सिंह सिकलीगर जो है, जो अभी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इसके ऊपर कुल मिला के 4 तो महाराष्ट्र के हैं और अन्य मिला के लगभग 16 अपराध पंजीबद्ध है इसके ऊपर भी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार चोरी चकारी करना उस एरिया में आसपास में, यही इनके ऊपर अपराध है। सभी चोरी के, डकैती का मामला प्रयास हुआ है, डकैती के प्रयास के मामले, इस तरीके के अपराध है, वो अलग से PRO जारी कर देगा उसको। सर, शॉर्ट फाइट